नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उपचुनाव हो रहा है दक्षिण में। अब यहाँ पर उम्मीदवार सक्रिय और दावेदार निष्क्रिय। दरअसल जब ये उपचुनाव का डिक्लेयर नहीं हुआ था और तब बहुत सारी कवायद लगाई जा रही थी, तो ये सोचा जा रहा था कि ये यहाँ से दावेदार होंगे, ये दावेदार होंगे। और चूँकि आजकल जो दावेदार होते हैं वो बहुत सारे माध्यम से, जिसमें होर्डिंग होती है, जिसमें पोस्टर होते हैं, सोशल मीडिया होता है, उससे वो अपनी दावेदारी बताते हैं और उनके जो फॉलोअर हैं उस काम में लगते हैं। पर पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो पार्टी ने जो है, भाजपा की यदि हम बात करें तो पूर्व सांसद महापौर सुनील सोनी पर दांव लगाया, क्योंकि वो बृजमोहन के नज़दीकी माने जाते हैं। इधर कांग्रेस ने एकदम नए NSUI के जो अध्यक्ष रहे हैं, युवक कांग्रेस से रहे हैं, शर्मा जी पर जो है वो दांव लगाया। अब दोनों ही जो हैं तो सक्रिय हो गए हैं और वो जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके साथ बड़े नेता भी दिख रहे हैं। पर वहाँ से जो बहुत सारे दावेदार थे वो अब कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से दूर दिख रहे हैं। तो इसको लेकर तरह तरह की बातचीत हो रही है। तो आज हमको लगा कि चलिए, अगर हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ के अकेले उपचुनाव, क्योंकि ये उपचुनाव अपने आप में बहुत चर्चित है। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के विधायक रहे हैं, उनके इस्तीफे से ये जगह रिक्त हुई है और ये बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता है दक्षिण। और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी और जो दावेदार थे उनकी निष्क्रियता क्या रंग लाएगी। कई बार कहा जाता है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, या आपका खेल बिगाड़ेंगे। तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर हमको टिकट नहीं मिली तो हम क्यों सक्रिय हों। तो चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा ने कांग्रेस में दक्षिण टिकट के दावेदारों के क्षेत्र से गायब रहने के आरोप पर एक नया सिफुगा छोड़ दिया है। तो कांग्रेस भी पलटवार करने से नहीं चूकी है। कांग्रेस ने भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देते हुए कहा है कि भाजपा अपने अंदर की कला को शांत करे। दक्षिण का दंगल सज गया है, प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी जमकर मेहनत कर रहे हैं, कोई रोड शो कर रहा है तो कोई बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है। प्रचार के शोर के बीच भाजपा ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस के जो नेता अपनी दावेदारी चुनाव को लेकर कर रहे थे वो प्रचार से गायब हैं। उन्होंने जो यहाँ के मेयर हैं एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, जो कि रायपुर दक्षिण से दावेदार थे, उनके बारे में कहा है कि उन्होंने चुनाव से दूरी बना रखी। भाजपा के दावे और आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी में खुद ही गुटबाजी है। उम्मीदवारी का दावा कर रहे भाजपा के नेता भी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा ने के निष्क्रिय प्रत्याशी को चुना है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इतिहास बदलेगा। उम्मीदवार सक्रिय, दावेदार निष्क्रिय पे चर्चा करने के पहले सुनते हैं कि इस मामले में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा को अपने घर को देखना चाहिए। दूसरे के घर में ताक झांक करने से भाजपा के जो गुटबाजी है, सिर फुटौल है और नाराजगी है, इसे दबेगा नहीं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और जो दावेदार थे वो एकजुटता के साथ दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में तो भाजपा की एकजुटता दिख नहीं रही है। जितने भी भाजपा के जो दक्षिण के दावेदार थे वो सब लापता हो गए हैं और एक निष्क्रिय व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया है, जिसे छत्तीसगढ़ में और रायपुर में बृजमोहन की कठपुतली कहा जाता है। उसके साथ सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी दिख रहे हैं। बेचारे कांग्रेसी रायपुर दक्षिण के चुनाव में घूम ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनको पता नहीं लग रहा है कि भाजपा का पूरा संगठन प्रचंड बहुमत से सुनील सोनी को जिताने के लिए लगा हुआ है। वे कहते हैं कि वहाँ पे एक ही गुट लड़ रहा है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, राजेश मुड़त जी, मोतीलाल साहू जी और पुरंदर मिश्रा जी विभिन्न मंडलों की कमान संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का लगातार वहां प्रवास हो चुका है। तो आपने सुना, दोनों लोगों की अपनी अपनी दावेदारी है। दोनों पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग पूरी सक्रियता से हैं, पर निश्चित रूप से ये सोशल मीडिया का समय है और आप जो कुछ करते हैं, अब पहले कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, अब कहते हैं कि काम कर, कुछ भी कर, फोटो खिंचा और सोशल मीडिया पे डाल। तो लोग अब हर कुछ चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे हैं, तो लोग देखते हैं कि कौन कितना सक्रिय है, कौन कहाँ दिख रहा है, कौन कहाँ नहीं दिख रहा है। अभी
एजाज ढेबर जो महापौर हैं, उन्होंने कल ही अपनी निष्क्रियता को लेकर कहा कि मैं तो सभाएं कर रहा हूं और मैं जगह जगह लोगों के बीच जा रहा हूं, मैं हर जगह सक्रिय हूं, और उन्होंने इसका जवाब दिया। प्रमोद दुबे अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ बात लिख रहे हैं। तो अलग अलग जगह, चाहे अगर हम भाजपा के तरफ की बात करें तो वहाँ भी जितने दावेदार थे वो कहीं ना कहीं चूँकि संगठन के साथ जुड़े हैं, और सबको उम्मीद है भाजपा में कि यदि हमने अच्छा काम किया तो अभी निगम मंडलों में बहुत जगह नियुक्तियाँ होनी है, इसका प्रसाद हमको मिलेगा। तो चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जसविंदर बग्गा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और मेरे सहयोगी शशिकांत साहू जी हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले चूंकि बात कांग्रेस की हो रही है, तो आशीष जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बड़े दावे थे, जिनमें प्रमोद दुबे भी जी थे, कन्हैया अग्रवाल भी थे, सन्नी अग्रवाल भी थे, और बहुत सारे लोग थे जिनको लग रहा था कि हमको यहाँ से टिकट मिलेगी तो हम कुछ नया कर सकते हैं। अब वो भाजपा ने कहा है कि वो दिख नहीं रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? एजाज ढेबर महापौर हैं, प्रमोद दुबे भी महापौर रहे हैं, अच्छा ये चेहरे जिनको लोग जानते हैं, तो क्या हकीकत है इसमें? देखिए सर, मेरी इस बात का जवाब तो आपके जो स्टोरी चल रही थी उसमें ही मुझे लगभग मिल गया कि एजाज ढेबर जी ने कल ही इस बात को बताया है कि मैं सभाएं कर रहा हूं, और प्रमोद दुबे जी लगातार जो है मीडिया में सामने दिख रहे हैं, आकाश शर्मा जी को आशीर्वाद देते हुए और आकाश भाई को समर्थन देते हुए। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के ये नेता कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये तो उनके लिए खुशी की बात होना चाहिए। इस पर पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। और जबकि हम अपनी बात करें तो हर एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे एनएसयूआई का हो, यूथ कांग्रेस का हो, बड़े नेता हो, जो उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो, जो उम्मीदवारों की लिस्ट में आगे शामिल होने वाले हो, सभी हमको दिख रहे हैं धरातल पर। उसके साथ साथ हम बड़े नेताओं की बात करें तो सचिन पायलट जी आकर चले गए, तेलंगाना से जो है संपत कुमार जी को इंचार्ज है, वो आकर चले गए, सरजिता जी त्रिपुरा से चली गई, आकर प्रचार कर रही है लगातार और यहीं पर हैं। साथ ही साथ विजय जांगड़ जी लगातार प्रचार कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभारी हैं जो बिहार से हैं, नितिन नवीन जी, वो इस चुनाव में कहां दिख रहे हैं, और वो अभी तक छत्तीसगढ़ प्रवास कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? दूसरी बात, क्या जो रूमर के गलियारे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार साथ नहीं दे रहे, वैसे एक रूमर जो है भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो है नितिन नवीन जी को ब्लैकमेल करके टिकट मांगी है कि या तो भैया हमको टिकट दो, नहीं तो हम चुनाव किसी को लड़ने नहीं देंगे। क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल जी हो गया है? ये चल रहा है क्या? इस बात पे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक तरफ चल रहा है और बृजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी एक तरफ चल रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जब नॉमिनेशन भरने जा रहे थे उस समय से लेकर प्रचार प्रसार से लेकर जो घटनाएं घटित हो रही हैं दक्षिण चुनाव में दिन ब दिन, उसमें सभी नेता सामने फ्रंट होकर नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आकाश भाई को समर्थन देते हुए, आकाश शर्मा जी को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। वो छोड़िए, युवा कांग्रेस के हैं आकाश शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के भी रहे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उदय भानु जी भी जो है प्रचार में सभा लेकर जा चुके हैं आकाश शर्मा जी के लिए। अब पूरी पार्टी इतनी संगठित होकर लड़ते हुए दिखाई दे रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं कमी लग रही है, तो ठीक है हम सुधार लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आशीष की वो चाह रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करो, सब एकजुट होकर मेहनत करो, और अभेद किला जो है, जो अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति है कि बृजमोहन जी को बता दो कि पार्टी से अलग जाके कुछ करोगे तो आपका हिसाब चुकता कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो निश्चित रूप से एक संदेश जो बिना कहे मिलता जा रहा है, और हम निश्चित रूप से उस संदेश को सकारात्मक रूप से लेकर मेहनत करने को तैयार हैं और मेहनत कर रहे हैं। जी,
जसविंदर जी, ये जो मैं बात कह रहा था कि अगर कांग्रेस के जो दावेदार थे वो गायब हैं, तो गायब हैं तो ये भाजपा के पक्ष में है कि वो कहीं ना कहीं जड़ें खोद रहे हैं, मट्ठा डाल रहे हैं, या कुछ नहीं करके निष्क्रिय होकर कहीं बैठे हैं। तो इसको अगर हैं तो इसको अपने को पब्लिक डोमेन में ला के बोलने की ज़रूरत क्या है? आप चाहते हैं कि वो सक्रिय हो जाएं और पूरी ताकत झोंक दें और भाजपा जो सबसे ज़्यादा वोटों से दक्षिण से जीती है उसकी जीत के परचम को कहीं डैमेज करें? देखिए सुभाष जी, जी आपने विषय को बहुत खूबसूरती के साथ एक नया मोड़ दे दिया। जी भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस के उन उम्मीदवारों के नाम के साथ इस बात को कह रही थी कि जिन लोगों ने टिकट मांगी थी, जिनका वास्तविक हक बनता था उस टिकट पे, ऐसे लोग गायब हैं। और वो क्यों गायब हैं? हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने 2018 के चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ दक्षिण की सीट जीती है और जिस प्रकार पिछले 8 चुनावों में बृजमोहन जी के नेतृत्व में जीतते आ रहे हैं, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन राजनीति है साहब। सुभाष जी, आप बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है राजनीति है। इस राजनीति में अगर हम सामने वाले की छोटी छोटी गलतियों को उजागर नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं रखेंगे, तो जनता हमें जवाब कैसे देगी साहब? और देखिए, मुझे लगता है जिस दिन से शुरुआत हुई है इस चुनाव की, कांग्रेस की रायपुर दक्षिण पे जो उम्मीदवारी है और बाकी हकीकत को लेकर मुझे लगता है कि मिर्जा गालिब का एक शेर बड़ा मुफीद लग रहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब का ख्याल अच्छा है। कांग्रेस जानती है, 8 बार से चुनाव हार रही है, 8 बार से उम्मीदवार बदल रही है, लगातार कोशिशों के बाद भी रायपुर दक्षिण को भेदने में नाकाम रही है। इस बार भी उन्होंने एक नया प्रत्याशी दिया है और उन्हें पता है, कांग्रेस के हर नेता को पता है कि इस बार भी कांग्रेस वहां से हारने जा रही है। लेकिन अलग अलग विषयों को लेके, देखिए प्रमोद दुबे गायब है साहब, आपने बताया, कन्हैया अग्रवाल गायब है, संजय अग्रवाल गायब है, एजाज ढेबर को गायब कर दिया गया है। सुभाष जी, आपने एक बड़ा नाम नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, स्वयंभू नेता भूपेश बघेल 5 वर्ष के मुख्यमंत्री कहाँ है साहब? वो तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं है। रायपुर दक्षिण की बात छोड़िए, वो तो महाराष्ट्र में बैठ गए जाके, वो खुद गया, पार्टी ने वहां भेज दिया। वो बग्गा जी, आप ही लोगों ने, बीजेपी ने बताया था कि वो तो वायनाड में बैठे प्रियंका गांधी को जिता रहे हैं, फिर वो रायपुर आए, फिर वो महाराष्ट्र में गए, तो वो तो आते जाते हैं। और आप ही कह रहे हैं वो तो प्रियंका गांधी की सेवा में लगे हैं। सुभाष जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि वो स्वयं गए हैं, पार्टी उन्होंने रायपुर दक्षिण से बाहर कर दिया, छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया। बड़ा प्रश्न है, आपको भी समझना और कांग्रेस के मित्रों को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता है या तो घर बैठ गए हैं या घर बैठा दिए गए हैं। कुल मिला के जो मैं कह रहा था, बात वहीं से फिर से प्रारंभ करता हूँ। कांग्रेस को पता है कि सुनील सोनी की मजबूत उम्मीदवारी के सामने उनके पास ना प्रत्याशी था, ना करने की बात थी। देखिए साहब, रायपुर के जितने भी विकास कार्य हम सबको दिखते हैं, रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी की सोनी ने जिस प्रकार से उसकी जोड़ी ने विकास कार्य किया है, जब बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार मंत्री और विधायक रहे और सुनील सोनी जी भी लगातार आरडीए के अध्यक्ष आपने उन्हें देखा है कार्य करते हुए, महापौर के रूप में कार्य करते देखा है, सांसद के रूप में कार्य करते देखा है। तो जिस प्रकार विकास कार्यों की श्रृंखला इन दोनों की जोड़ी ने रायपुर शहर में रखी है, एकदम स्पष्ट दिखता है कि रायपुर की जनता भी स्वीकारती है कि विकास कार्यों को लेकर इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। और इसलिए रायपुर की जनता मन बना के बैठी थी कि जिस दिन सुनील सोनी की उम्मीदवारी तय हुई, जनता ने तय कर लिया था कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, माननीय सुनील सोनी को विजयी करेंगे और इस बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही है साहब। जी, तो आशीष जी, ये तो देखिए सुनील सोनी जी को टिकट मिला है, भला ही आप कहें कि वो निष्क्रिय थे, पर वो यहाँ महापौर रहे, आरडीए के चेयरमैन रहे, सांसद रहे। सुनील सोनी जी ने कई बार बताया कि उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं और वो लोगों के बीच बहुत सहज उपलब्ध भी होते हैं, सहजता उनका अपना एक स्वभाव है और बृजमोहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि बीजेपी में भी बहुत सारे दावेदार थे और लगातार लोग दावेदारी करना कोई बुरी बात नहीं है, जो फील्ड में काम करता है वो दावेदारी करता है, पर पार्टी ने जिसको टिकट दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। आशीष जी, कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी जी को टिकट दिया और उसके एक दिन बाद जब बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये वक्तव्य दिया कि दक्षिण में 2 विधायक होंगे, मैं तो यहाँ का परमानेंट विधायक हूं ही, सुनील सोनी जी को आप विधायक बना दीजिए, तभी ये समझ में आ गया
कि कौन डमी विधायक होगा और कौन असली विधायक होगा। और अगर ऐसा था कि सुनील सोनी जी का विकास कार्य की चर्चा और विकास कार्य की बात इतनी लोगों तक पहुंची हुई थी, तो ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि मैं यहाँ का परमानेंट विधायक हूं। अरे भैया, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी है ना, कि या फिर भारतीय जनता पार्टी बता दे कि सुनील सोनी जी और बृजमोहन अग्रवाल जी जो है हिस्सेदारी करके विधायकी निभाएंगे। नहीं, चलिए, सांसद हैं, देखिए वो इस लोकसभा के सांसद हैं क्षेत्र के, तो सांसद होने के नाते तो उनकी जिम्मेदारी है, और निश्चित रूप से दक्षिण के 8 बार के विधायक हैं, तो लोग उनसे अपेक्षा करेंगे, उनके पास जाएंगे ही जाएंगे कि भाई आप हमारे विधायक रहे, कोई भी बात होगी तो लोग उनके पास पहुंचेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्या कुछ माहौल है। शशि। बिल्कुल सर, देखिए, अति विश्वास और अति आत्मविश्वास, हमने विधानसभा जब चुनाव हुआ था उसी समय, आशीष मैं आप पर लौटता हूं, जरा शशि से बात कर लें। जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय हम देखे थे कि इस तरह से कांग्रेस अति आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा था। यही अभी जो हाल है उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है 90 में से एकमात्र दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है, लेकिन जिस तरह से जो अति आत्मविश्वास जो है बीजेपी में देखने को मिल रहा है, भले ही वहाँ से जो बृजमोहन अग्रवाल है वो 8 बार से विधायक रहा हो, लेकिन इस बार प्रत्याशी नया है, क्योंकि एक तरफ जो युवा नेता है आकाश शर्मा, उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया है, दूसरी तरफ सुनील सोनी जो कि सांसद रह चुके हैं, लेकिन सांसद रहते हुए भी उस पर लगातार निष्क्रियता के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती भी रही है, इस बार भी उठाई है, लेकिन जिस तरह से आकाश शर्मा भी युवा नेता है, युवाओं में एक अच्छी पैठ भी है। हालांकि लेकिन हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं उन क्षेत्र में, लेकिन आकाश शर्मा को कई ऐसे लोग हैं जो पहचानते नहीं हैं, तो इसका बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं सीधा बीजेपी पर मिलेगी। और दूसरी तरफ बात की जाए तो जो कानून व्यवस्था समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगातार जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को उठाती रही है। कल ही जो सचिन पायलट है, प्रभारी है, वो भी दक्षिण विधानसभा में एक 2 सभाओं को संबोधित किया। दोनों सभाओं में उनका यही मुद्दा था कि जिस तरह से जो घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे चाकूबाजी की घटना हो या मर्डर की घटना हो, इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में किया जा रहा है। तो निश्चित तौर से जो बात की जाए दावेदारी की, तो दावेदारी में दोनों ही राजनीतिक दलों में जो नेता है उन्होंने दावेदारी की थी। कांग्रेस में प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल, एजाज ढेबर, सन्नी अग्रवाल। तो बीजेपी की बात की जाए तो इसमें केदार गुप्ता है, अमित साहू है, ये इन नेताओं ने भी दावेदारी की है। हालांकि उसमें सुनील संजय श्रीवास्तव भी हैं, सुभाष तिवारी भी थे, बिल्कुल हैं, बहुत नाम थे उसमें भी। जी सर, ये दावेदारी की थी। हालांकि जो बीजेपी है इनमें जो जब नाम फाइनल हो जाता है, नाम फाइनल होने के बाद जो बाकी नेता है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से पीछे हट जाते हैं या बैठ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में तो 2 दावेदारों ने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था, लेकिन बहरहाल जब बड़े नेताओं से या आला नेताओं से चर्चा हुई उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन जो है वापस लिया था। लेकिन अब 13 नवंबर को मतदान होना है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुबह से शाम तक जो है मोहल्ले, गली मोहल्ले सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। चरणदास महंत समेत जो तमाम जो पूर्व मंत्री रहे हैं सभी जाकर गली मोहल्लों में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री है, चाहे प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल की बात की जाए, टंकराम वर्मा, अजय चंद्राकर, सभी नेताओं ने प्रचार का जिम्मा संभाला है। बहरहाल देखना यही होगा जब 13 नवंबर को लोग मतदान करने के लिए मतदान बूथ तक जाएंगे तो किस पर, युवा नेता पर जो है अपनी मुहर लगाएंगे या तो जो सीनियर है, जो अनुभव है, उन पर अपनी मुहर लगाते हैं। जी शशि, मैं एक बात कह रहा था, अभी जसविंदर जी ने एक बड़ी बात की थी कि इस पूरे चुनाव में भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा माना जाते हैं, वो नदारद हैं। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें जो है महाराष्ट्र, झारखंड, इन जगहों की जो जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए वो नागपुर समेत जो महाराष्ट्र है वहाँ के जो कांग्रेस नेता है उनके प्रचार में लगे हुए हैं। उनके प्रचार में, हालांकि वो छत्तीसगढ़ भी आए थे जब आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन कार्यक्रम में भूपेश बघेल जरूर शामिल हुए थे। भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता है, वो भी जो पूर्व मंत्री है, वो सभी शामिल हुए थे। क्योंकि अभी महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो उन जगहों पर उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने दी है, तो वो अपनी जो नेतृत्व जो उन्हें दी गई है उनको निभाने का प्रयास वहाँ कर रहे हैं जी। ठीक है बग्गा जी, जैसा कि हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जी जो कि फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मुझे लगता है कि क्या हमारा जो विषय है कि भाई ये प्रत्याशी तो सक्रिय है पर जो दावेदार निष्क्रिय हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि यदि ये जो दावेदार हैं ये बहुत सक्रियता से, चूँकि ये जो दावेदार हैं इनमें अगर हम बात करें कन्हैया अग्रवाल ने अभी तक के चुनाव में सबसे टफ फाइट अगर हुई है कि तो कन्हैया के साथ बृजमोहन जी की हुई थी। अगर हम बात करें कि दक्षिण में तो अगर कांग्रेस के 11 पार्षद हैं और बीजेपी के 7 पार्षद हैं, ये भी एक सच्चाई है। महापौर एजाज ढेबर जो हैं, चूँकि दक्षिण में अगर मतदाताओं की बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य भी है, ब्राह्मण बाहुल्य भी है, मतलब एक बड़ा परसेंटेज इन लोगों का है वोट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसाइडिंग है, पर ये एक बड़ी संख्या तो इन लोगों की इस क्षेत्र में है। इसलिए यहाँ से एजाज ढेबर भी दावेदारी कर रहे थे, यहाँ से प्रमोद दुबे भी दावेदारी कर रहे थे, तो ये बहुत सारे लोग, सुभाष तिवारी बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे थे। संजय श्रीवास्तव जो हैं वो बहुत सक्रिय नेता हैं, तो वो लगातार उनको लगता था कि वो छाया पुरुष की तरह हैं उस इलाके में, तो वो भी एक दावेदारी थी उनकी। पर बहुत सारे लोग थे, आपके भाजपा के ट्रेजरार भी थे, आपके गुप्ता जी भी थे, बहुत लोग थे। पर ठीक है, पार्टी किसी एक को ही टिकट देती है, वो एक को ही देगी, बाकी लोगों को पार्टी के अनुशासन में काम करना पड़ता है। कांग्रेस में थोड़ी अराजकता है, 2 लोगों ने फॉर्म भी भर दिया जैसा कि शशि कह रहे थे, तो बग्गा जी थोड़ा इस बारे में बताएंगे। बहुत सारी बातें हो गई, शशि जी की बातें करके बताता हूँ। पहला आपसे प्रारंभ करता हूँ। सुभाष जी, आपने कहा कि इस रायपुर दक्षिण में मुस्लिम और ब्राह्मण बहुत सारे हैं। मैं देख रहा था लगभग 2,60,000 वोटर्स हैं, 10% के करीब मुस्लिम हैं और 5% ब्राह्मण वोट हैं। अगर ऐसा ही वर्गीकरण करना चाह रहे हैं तो साथ 53% ओबीसी वोटर हैं इस दक्षिण विधानसभा में, और हमारे प्रत्याशी सुनील साहू ओबीसी ही है। मैं ऐसा वर्गीकरण नहीं कर रहा था, लेकिन आपने कहा तो मुझे तथ्य आपके बीच में रखना पड़ा। शशि जी ने 2-3 बातें कही हैं कि भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो नागपुर और बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं पार्टी के निर्देश पे। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए इस बात का एहसास हमेशा रहता है सुभाष जी, कि एक राजनेता को अपने क्षेत्र में, जैसे मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, तो मुझे पहले अपने बूथ को जीतना है, मुझे पहले अपने मंडल को जीतना, अपनी विधानसभा को जीतना, अपनी लोकसभा को जीतना है। उसके बाद भारतवर्ष में कहीं भी जीतने के लिए मैं काम कर सकता हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगता था कि भूपेश बघेल को यह बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पे स्वयं लेनी थी कि रायपुर दक्षिण की सीट भूपेश बघेल के संचालन में कांग्रेस जीतेगी। पता नहीं क्यों भूपेश बघेल को या तो वो हट गए या उन्हें हटा दिया गया। ये शब्द आप दे सकते हैं, मैं शब्द के लिए आपको जसविंदर जी, मैं इसको दूसरे ढंग से कहना चाहता हूँ कि ये बृजमोहन जी से उनकी मित्रता की वजह भी हो सकती है। ये आप वरिष्ठ हैं, आप कहें, मैं इस बात के लिए अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए। लेकिन हाँ, मुझे शशि जी की एक बात और जो उन्होंने कही थी कि जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अति आत्मविश्वास में चुनाव लड़ी थी इसलिए हार गई, वैसा ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को अति आत्मविश्वास का परिचायक मानते उन्होंने एक बात कही शशि जी ने। मैं शशि जी को बड़ा सम्मान देते हुए अपनी बात रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल ना शशि जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके एक सुसंगठित विचार योजना के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। हमारे लिए विचार सर्वोपरि है। हमारे उम्मीदवार जो होता है, चेहरा जो होता है, वो सिर्फ चेहरा होगा। हम कमल फूल के लिए काम करने वाले लोग हैं, भारत माता की जय बोल के काम करने वाले लोग हैं। और जिस दिन पार्टी की उम्मीदवारी तय हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी सारे विषयों को परे करके सिर्फ और सिर्फ कमल फूल की विजय के लिए कार्य करती है। और ये हमारा विश्वास है साहब, आत्मविश्वास नहीं है। हमने पिछले 10 महीनों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए हैं और जिन वादों को लेके हम सरकार में आए थे, उन वादों को एक एक करके जिस प्रकार हमने पूरा किया है, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की और जनता का विश्वास हमने जीता है। चाहे मातारी वंदन की बात करें, पीएससी में युवाओं को साथ लेके कार्य करने की बात करें, एसआई का रिजल्ट जो लगातार रुका हुआ था उसको हमने भी सबके सामने रखा है ना, युवाओं के बीच में। हमने धान की बात की थी, 31 रुपए में हमने लिया। हमने एक कुछ अंतर की राशि देने की बात की थी, हमने दिया है। हमने किस प्रकार 2 वर्ष का बोनस दिया है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए हमने किस प्रकार से मूल्य बढ़ाया, किस प्रकार उनको बोनस दिया। ये सारा विषय जो है ना शशि जी,
हमारे विश्वास का परिचायक है। और इस विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है कि हम जो कार्य कर रहे हैं जनता की फिर से मुहर हम पर लगेगी। ये आत्मविश्वास नहीं है, हमारा एक कठोर विश्वास है कि हमने जनता के लिए कार्य किया, कठोर परिश्रम किया, इसमें हम विजयी होंगे। जी आशीष जी ने भी 2-3 बातें कही हैं। हाँ बोलिए जी। आशीष जी ने भी 2-3 बातें कही थी। सुभाष जी, मुझे लगता है मैंने कुछ बिंदु उनके भी, उन्होंने 2 विधायक के ऊपर टिप्पणी की है जी। उन्होंने 2 विधायक के ऊपर टिप्पणी की थी। मुझे लगता है कि आशीष जी को भी समझना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए। 8 बार से जो व्यक्ति एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उसकी कितनी आत्मीयता होगी लोगों के साथ। साहब वो पद में रहे मत रहे, वो लोगों के विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे। पद छोटा बड़ा हो सकता है, पद नहीं भी रह सकता, रह भी सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस राजनेता की आत्मीयता है कि वो लोगों के साथ जुड़ के कार्य करना चाहता है। आज भी अपने आप को क्षेत्र का विधायक मानता है, चाहे विधायक नहीं है तो भी। इसमें कोई डमी और असली का विषय नहीं है आशीष जी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर सुनील सोनी को वो अपने उम्मीदवार के रूप में पार्टी उतार रही है और जो जीतेंगे, विधायक बनेंगे, उसके बाद भी वहां के सांसद इस बात को कहते हैं कि मैं जनता का विधायक बन के कार्य करता रहूंगा। जनता के लिए इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है। उन्होंने तो 1 वोट देकर 1 विधायक जिताया है, लेकिन पार्टी ने उस 1 वोट के बदले 2-2 विधायक देने की कल्पना अगर ब्रिजमोहन जी ने दी है, तो जनता के लिए तो हर्ष का विषय। आशीष जी, इस बात को बहुत गंभीरता से आपको समझना चाहिए। तो आशीष जी, दक्षिण को 2-2 विधायक मिल रहे हैं, एक तो ब्रिजमोहन जी हैं, और निश्चित रूप से ब्रिजमोहन जी की यूएसपी जो है, देखिए अगर वो तमाम चुनाव, अगर हम पिछले 8 चुनाव की बात करें, चाहे 15 विधायक बचे हों कांग्रेस की जब लहर चली थी, तब भी ब्रिजमोहन जी जीते। तो उनके लोगों के साथ रिश्ते, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ब्रिजमोहन जहाँ रहते हैं वहाँ देर रात तक मजमा लगता है, लोग आ जा सकते हैं, सबके लिए वो सहज उपलब्ध हैं। तो वो उन्होंने जब लोकसभा का उनको टिकट मिला था, तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने, दक्षिण के लोग बहुत दुखी थे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप निश्चिंत रहो। और मैंने उनसे कहा था कि आपका लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो आपको बलौदा बाजार भी जाना पड़ेगा, भाटापारा भी जाना पड़ेगा, फिर आप दक्षिण में कितना समय दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं, चूँकि मेरा लगाव है लोगों से, तो मैं जितना समय होगा मैं अपने मतदाताओं को दूंगा। तो हो सकता है कि उन्होंने इसी बात को उस ढंग से कहा हो, पर आपको लगता है कि नहीं साहब वो, और ब्रिजमोहन जिस तरह के नेता हैं, वो पार्टी को बहुत ठेंगा दिखाकर अपना एकल चलेंगे, ऐसा तो मुझे कतई अभी तक उनकी पूरी राजनीति में नहीं लगता है। आशीष जी। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं। जसविंदर जी मेरे वरिष्ठ बड़े भाई हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए ये चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव इसलिए हो रहा है कि बढ़िया एक हमारे मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि 33,000 भर्तियां जो है तुरंत आने वाली हैं, जुलाई में हो जाएंगी। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं उनकी मर्जी से या बिना मर्जी से प्रदेश की राजनीति से किनारा किया और वो जो है केंद्र की राजनीति में सांसद बनकर पहुंच गए। अब किस बात का डर था उनसे, वो भारतीय जनता पार्टी जाने। दुखी है कार्यकर्ता, दुखी थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी उस समय, पर आगे बढ़ते हैं। अब रही बात 10 महीने के कार्यकाल की, तो कानून व्यवस्था को ले लीजिए या स्वास्थ्य व्यवस्था को ले लीजिए, या फिर अभी जो आंख फोड़ने वाला कांड हुआ, या फिर भर्तियां 33,000 जो रुकी हुई है, बहुत सारी बातें हैं। पर मुख्य बात यह है, आज का मुद्दा यह था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कहीं ना कहीं दिल में दर्द है कि उन्हें कांग्रेस के वो उम्मीदवार प्रचार करते नजर नहीं आ रहे हैं जो उम्मीदवारी कर रहे थे। अब मैं उनसे एक सवाल पूछा था शुरू में कि भैया आपके जो प्रभारी थे नदीम जी, वो क्यों नहीं आ पाए? चलो आशीष जी और बग्गा जी, हम बहुत सारे लोगों की बात कर सकते हैं कि कोई ये नहीं आए, वो नहीं आए। हमारा समय खत्म हो गया है और आप मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।